गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं बहुत मॉर्निंग में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इट्स लाइक 9:15। कहाँ की घड़ी हो रही, मतलब 9:15 हो रहे हैं और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह नाश्ते के साथ स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। और दिवाकर गए ऑफिस। मेरी मेहंदी देखो और अच्छा रंग दे दिया इसने तो। करवा चौथ बीतते ही मेरी मेहंदी और ज़्यादा डार्क हो गई है। और आज भी डुगू सो रहा है और मैं नाश्ते में आज खा रही हूँ पीनट बटर विद ब्रेड। तो मुझे 1.5 मतलब डेढ़ सैंडविच खाना है इसका, लेकिन मैं 2 खा लूँगी क्योंकि डेढ़ का यार हिसाब किताब समझ में आता नहीं है। हालांकि थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं 2 खाने में, बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत चलता है यार, आगे पीछे थोड़ा सा लंच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बट नाश्ता मैं अच्छे से ही करूँगी। आप लोगों को मैंने वहाँ पे बिठा दिया है और आज बहुत दिनों बाद ऐसे किचन वाला आपको वो देखने को मिल रहा है ना, व्लॉग देखने को मिल रहा है। आई नो, मैं आप लोगों की सारी बातें समझती हूँ और इस टाइम पे यार मैं थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मैं किन्हीं चीज़ों में बिजी चल रही हूँ, सो दैट्स वाई मैं डेली वाला व्लॉग कर नहीं पा रही थी। बट मैं रोज़ अपने आप को समझाती हूँ और कहती हूँ, 2 ब्रेड ले लिए मैंने यहाँ पे। हाँ, रोज़ समझाती हूँ अपने आप को और मैं कहती हूँ कि नहीं सोनिया, तुम डेली व्लॉग करो, तुम्हें व्लॉगिंग करनी है डेली। बट नहीं हो पा रहा था। बट ये पता है, आज मेरा वो भी ख़त्म हो रखा था, ये भी ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैं नया लेके आई हूँ। और इसमें क्रंचेस वाला आता है, पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद नहीं है। क्रंचेस वाला जो पीनट बटर होता है, मुझे क्रीमी पसंद है, तो मैं क्रीमी ही लेके आ रही हूँ आजकल 2 बार से। नहीं तो मैं क्रंच वाला ले आती हूँ ना, मुझे वो एक तो लगता नहीं है ठीक से, और मुझे ऐसा लगता है किसी और की बात नहीं हो रही हूँ कि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए भी मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ। चाहे कोई भी चाहे तो इसको सेक सकता है तवे पे रख के दोनों तरफ से, लेकिन मैं नहीं सेकती हूँ, मैं ऐसे खा लेती हूँ कि मुझे सेका अच्छा लगता है। लेकिन कोई करके दे दे तो अपने आप जब करके खाना है तो जैसा मिल रहा है वैसे ही खा लो, ठीक है। फाइनली इवनिंग हो गई है और इवनिंग में मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास मुझे ना चांदनी चौक जाना है। मैं दिवाकर का वेट कर रही थी, इसलिए मैंने दिन में ज़्यादा कुछ वो व्लॉग किया नहीं। तो ये साड़ी है, इसके लिए मुझे एक ब्लाउज़ लेना है। हालांकि इसका ब्लाउज़ है इंडिविजुअली जो कि येलो कलर का ही है ये रहा, बट ये ब्लाउज़ मुझे इतना कोई ख़ास लग नहीं रहा है इस साड़ी का। तो मुझे जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, बट मुझे फिर भी ये जो ब्लाउज़ है उस मतलब साड़ी के हिसाब से ब्लाउज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये रहा। तो इसलिए मैं इस साड़ी के लिए एक ब्लाउज़ लेने जा रही हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ और शॉपिंग करनी है चांदनी चौक से, तो हम लोग चांदनी चौक जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करके आएंगे। और चांदनी चौक में आप लोगों को अपने साथ भी लेके जा रही हूँ। दिवाकर ऑफिस से आ गए हैं, ये उनका पर्स, मोबाइल सब कुछ लेके चलते हैं। डुगू चलोगे आप भी ना? लाइट्स ऑन कर लीजिए दिवाकर, लाइट सारी ऑफ है घर की। आप चलोगे? लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, आप झूठ नहीं बोलते हो? मैं सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हो। पापा को बुला लो। दिवाकर
दिखा कर के टॉवल उस रूम में, मैं यहाँ पे सामान रख दूँ सारा। कपड़े सबने पहन लिए ना, चलो फिर कपड़े सबने पहन लिए ना, हाँ मैं चलो फिर चलो। क्या हाल है राकेश? बढ़िया जी, बस ठंडी वंडी आ गई है। ओह तो ब्लॉगिंग चालू। बार का नाम रखा हुआ है राकेश जी, बारशाला। जैसे कितनी सभ्य चीज हो, जैसे जैसे लिखते हैं ना स्कूल का नाम पाठशाला, वैसे बार का नाम रखा है बारशाला। बादशाला क्या होता है मम्मी? बेटा पता नहीं, आज तक मम्मी कभी गई नहीं पाठशाला में। नहीं, मुझे भी नहीं पता बादशाला क्या होता है। जब मामा भी नहीं गए कभी तो तुम्हें क्या पता होगा। आप गए राकेश जी कभी बारशाला? लेकिन बादशाला अन्य तुम गए थे वहाँ कभी? आप गए हैं? हाँ, क्या? सेलिब्रिटीज जो प्रमोशन करने आते हैं हाँ, हाँ। वो तो अब बंद हो गए आने ना। हाँ। लेकिन जब वो आते थे तो वो अपने प्रमोशंस वगैरह के लिए कभी कभार बुक करते थे ऐसे ही रात को क्लब्स वगैरह या बार्स। जब मैं जॉब करती थी ना, जब मैं मतलब वर्किंग थी, तो सब लोग जैसे कभी कोई कोलिग वगैरह कहते थे कि यार डिस्क वगैरह चल रहे हैं ऐसे वैसे, तो मैंने कहा साला होता कैसे है अंदर से, पता नहीं क्या होता होगा। अच्छा मुझे क्या पता था कि सिर्फ वहाँ मतलब पीने पाने वाला ऐसे ये सब होता है। तो अब हमारे यहाँ तो अलाउ नहीं, और डंडे पड़ेंगे अलग से, गाली तो अनकंडीशनल मतलब लिमिटेड पड़ेंगी। तो मैंने कहा यार, लेकिन अच्छा मैं लोगों से, अब 4 लोग जब बात करते हैं ना यार ये होता है वैसा होता है, अब उनके सामने बताने के लिए और कहने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि कभी गए ही नहीं कि होता क्या है मतलब डिस्क में। लेकिन जब 1-2 लोगों के साथ बैठी, वो लोग मतलब बातें करते थे आपस में, सुनती थी मैं, ताकि और लोगों को बता सकूं कि ऐसा होता है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं चांदनी चौक की मार्केट में हूँ मैं अभी, और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, दिवाकर मेरे आगे आगे चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। चांदनी चौक पहुंचने में हमें बहुत लेट हो गया था, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई थी। स्पेशली मैं यहाँ पे थोक की एक बहुत अच्छी साड़ी की दुकान है जहाँ बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं और अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। तो मतलब अगर कहीं पे कोई साड़ी 8,000 10,000 की मिल रही है तो वहाँ पे वो साड़ी 6,000 5,500 ऐसे में मिल जाएगी। मतलब दो ढाई मार्केट रेट से 2-2.5 हज़ार का फर्क मिलता है। तो मैं उस शॉप के लिए आई थी, और उस शॉप पे मुझे फर्स्ट टाइम मेरा भाई सिब्बू लेके गया था। उसने मुझे वहाँ पे के बारे में बताया था, तब से मैं वहीं वहीं से शॉपिंग करती हूँ जब मुझे साड़ियाँ खरीदनी होती हैं। वहाँ पे सिर्फ साड़ी और लहंगे ही मिलते हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं, वो दुकान वो शॉप है नई सड़क पे। जो लोग दिल्ली से हैं या चांदनी चौक दिल्ली 6 के आसपास रहते हैं या जानते हैं यहाँ के बारे में, उन्हें पता होगा नई सड़क कितनी अच्छी मार्केट है। वहाँ पे किताबों की बहुत सारी होलसेल दुकानें हैं, और साड़ियों की भी, लहंगे की भी है, तो बहुत सारा सामान मिलता है। तो हम अभी वहीं पे जा रहे हैं सबसे पहले, भाग जल्दी जल्दी में कि कहीं वो दुकान बंद ना हो जाए। लेकिन अफसोस, जब मैं वहाँ पहुंची तो वो शॉप ऑलमोस्ट बंद हो रही थी, और वहाँ पे सिर्फ लास्ट बिलिंग चल रही थी। उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि मैम इस टाइम अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं दिखाएंगे, आप मंडे को आइएगा, क्योंकि संडे को चांदनी चौक बिल्कुल बंद रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप मंडे टू फ्राइडे में कभी भी आ जाइएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं और समझ नहीं आ रहा था, कहीं और जाएं, कहीं कुछ और महंगा ले लें, तो इससे बेटर है कि सही प्राइस में ले और वहीं से ले। ये हम बाहर खड़े हैं ना, आप लोगों ने देखा, तो ये इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उस शॉप वाले ने मना कर दिया। उसी शॉप के बाहर खड़े हैं, मतलब उसने कुछ देने से ही मना कर दिया। तो अब नेक्स्ट डे हम आएंगे यहाँ पे साड़ियों के लिए, साड़ियाँ लेने आई थी फिलहाल यहाँ पे। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे ब्लाउज लेना, और ये जो मुझे कपड़ा कपड़ा दिखा रहे हैं ना रेड कलर का ब्लाउज का, इसे खादी सिल्क बोलते हैं, और ये मुझे सेल कर रहे हैं 500 रुपये मीटर। और मेरे ये जो दिखा रहे हैं, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने भी खरीदना ही पड़ा मुझे ये 500 रुपये मीटर के उस पर। तो मैंने एक ब्लाउज के लिए 80 सेंटीमीटर चाहिए होता है, मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है, जो कि मुझे 420 रुपये का पड़ा है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि 80 सेंटीमीटर का कपड़ा मतलब 420 रुपये का, इट्स टू एक्सपेंसिव एक्चुअली। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था और टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, सो दैट कि मुझे ये कपड़ा खरीदना ही पड़ा। और उसके बाद मैंने यहाँ से लिया है एक सूट,
जो कि खादी सिल्क कपड़े में ही सूट लिया है, ब्लैक कलर का, दिखाऊंगी आपको घर पे। एक पीस चेक कराऊँ निकल के देख लो। दिखा दीजिए भैया। कैसे दिखाऊँ? मैंने कहा आपसे एक ब्लैक सूट के बनवाना है, उसका कपड़ा दिखा दीजिए मुझे। लेना तो आ जाओ, बैठ जाओ। एक्चुअली दुपट्टा कैरी करने के लिए मुझे वो सूट चाहिए। प्लेन सिल्क दे दूँ आपको। प्लेन दिखाइए कैसा है मेरे में। ये ना प्लेन सिल्क में कलर सारे प्लेन होता है, ऊपर प्योर सिल्क है। ये पकड़ा दूँगी। एटीएम है कहाँ यहाँ पे? एटीएम इधर भी टी पॉइंट पे निकल के आगे इधर जाएंगे तो आगे ICICI बैंक का है, इधर दुकान आगे अपोजिट लाइन में। कौन कौन से कलर हैं इसमें? रेड आएगा, गोल्डन आएगा, नेवी ब्लू आएगा, ऑरेंज आएगा। रेड ब्लाउज पे कौन सा, रेड ही चलेगा या कुछ और चलेगा? गोल्डन चला दीजिए, कंट्रास्ट गोल्डन होगा। बिल्कुल प्लेन रेड ब्लाउज है। ये और साड़ियों के लिए मैं अब कल परसों में दोबारा जाऊंगी यहाँ पे, जो मुझे साड़ियाँ खरीदनी है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइज, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू, बाय। एंड हाँ, अभी आपको मेरे कुछ दिन तक मेरे चैनल पे शॉपिंग की वीडियोस बहुत अच्छे से दिखेंगी, चाहे वो सैंडल हो, शूज हो, चूड़ियाँ हो, दुपट्टे हो, पेटीकोट हो, साड़ी हो, लहंगा हो, यही सारी शॉपिंग इस टाइम आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगी कुछ दिनों तक, क्योंकि अब करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू, बाय।